फ्रेंड्स, दिस इज पायल एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी। आज हम करेंगे पार्ट 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आप देख रहे हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। इसमें आपको क्या गिवन है? एरिया गिवन है, कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। आपको जो लेंथ दे रखी है, लेंथ क्या दे रखी है? आपको मीटर्स में दे रखी है 1 more than twice the breadth। बट हमारे पास तो ब्रेथ ही नहीं पता, तो हम कैसे कंसीडर करेंगे? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रेथ को आप क्या कंसीडर कर लेंगे? x। तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी? 1 more than मीन्स 1 मोर का क्या होता है? प्लस twice its breadth मीन्स 2x। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है आपकी 1 प्लस 2x एंड ब्रेथ है आपकी x। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 528। अब हमें x की मल्टीप्लाई करनी होगी। यहाँ पे जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर। 528 इधर प्लस में है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है? पहले स्क्वायर की वैल्यू आती है प्लस x, ये -1 इधर प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? 528 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड आपको यही बनाना है। सेकेंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। आपको उसमें क्या फाइंड करना है? इंटीजर्स करना है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पहले बता देते हो। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो रेगुलर होते हैं, मीन्स जैसे 5 and 6, ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, ये सारे क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मीन्स जो रेगुलर चलते हैं। अब हमें नहीं पता कॉन्जिक्यूटिव नंबर इसमें हमें कौन सा लेना है, तो हम एक क्या कंसिडर कर लेंगे? x। अगर एक वैल्यू x है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी आपकी? x प्लस 1 होगी, क्योंकि अगर आप कंसिडर करते हो 6 में आप 1 ऐड करोगे तभी तो आपको 7 आता है। ठीक है, 1 1 आता है, तो हमारे कॉन्जिक्यूटिव हमने नंबर क्या ले लिया? x एंड एक के ले लिया x प्लस 1। अब आपको बोल रखा है इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दे रखा है, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की। x प्लस 1 कितना प्रोडक्ट दे रखा है? 306। अब आपको क्या निकालनी है? ये दोनों नंबर्स निकालने हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे x की, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। फिर अब x की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 306। ये इधर प्लस में तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? ये -0। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। क्या करते हैं? हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 306 पहले 2 से करेंगे, 153। अब 3 से करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, फिर से हम 3 से करते हैं। अब ये 17 से ही कट होगा। ओके। अगर हम आपको ऐसे फैक्टर करना है जिसमें यहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ माइनस भी करें, बट हमारा क्या है? 1 आए यहाँ पे सॉल्व करके। 3 3 जा 9, 9 2 जा, देखो हम इनको करेंगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 एंड यहाँ पे क्या है? 17। यहाँ पर क्या है? प्लस का 7, मतलब प्लस की वैल्यू है। इट मीन्स जो हमारी बड़ी वाली वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी उसके आगे क्या साइन होगा? प्लस का साइन होगा। अब 18 और 17 में से बड़ी कौन सी है? 18 बड़ी है। 18 में हम क्या लेंगे? प्लस का 18 लेंगे एंड इसको क्या लेंगे? यहाँ पर अब साइन क्या है? माइनस का। अब हमें यहाँ पे क्या लेना होगा? माइनस का 17। अगर आप इन दोनों को माइनस भी करेंगे, 18 माइनस 17 कितना होता है? 1 होता है। एंड यहाँ पर x है, 1 के x में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आता है? x ही आएगा। क्लियर है? यहाँ पे आप 1 कंसिडर कर सकते हो। अब हमने इस 1 को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा? 18 एंड 17 से। यहाँ पे हम बाहर इसको x रख देते हैं। -306 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें x की मल्टीप्लाई करनी होगी। x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 18x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 17x -306। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, यहां से आप x निकाल लेंगे।
जब आपने x बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस, यहाँ से भी x बाहर आ गया तो आपको यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 18। अगर आपको ऐसे करने में कंफ्यूजन होती है आप ऐसे कीजिए, जो भी आपने कॉमन लिया है बाहर लिया है उसको आप स्टार्टिंग की वैल्यू को ऊपर और जो बाहर लिया है उसको डिवाइड। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे आपका 1 होगा, ये क्या हो जाएगा 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x एंड यहाँ पर क्या था 18x में से भी x बाहर निकाला मीन्स x को डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ आपका 18, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया x प्लस 18। इतना क्लियर है। अब देखिए दोनों साइड क्या है, मीन्स हमें यहाँ पे जो भी साइन होता है ना उसको हम बाहर ले लेते हैं, चाहे वो प्लस का होगा चाहे वो आपका माइनस का होगा। अब आपका यहाँ पे माइनस का बाहर ले लेंगे। यहाँ से अब आप देखेंगे 17 के टेबल में 306 आता है। अब मेरे को ये कैसे पता चला, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है ये तो। देखिए जब आपने इसकी फैक्टराइजेशन की है, यहाँ पर आपको पता है कि फैक्टराइजेशन में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है एंड एक 17 भी आ रहा है। तो जब हमने 17 छोड़ दिया तो ये दोनों नंबर्स भी तो आ ही रहे हैं ना, तो कितना नंबर यहाँ पे 18। अब हम यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे 17, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था माइनस का 17x था, आपने कॉमन के लिया माइनस का 17, ये कैंसिल हो जाएगा 17 से 17, यहाँ पर आपका सिंपल क्या बच गया x। अब क्या है यहाँ पे माइनस का 306 में से आप क्या कॉमन ले रहे हो 17, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का बचेगा। 17 इंटू 17 को छोड़ के जितने भी नंबर बचे उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका वही आंसर है। मतलब 3 3 9 2 18, तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 18 आएगा। यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे 18 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ये चीज देखनी है कि ये वाले जो ब्रैकेट आते हैं ना जो आपने कॉमन लेके निकाले हैं वो क्या आता है हमेशा सेम आते हैं। अगर आपके ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं इट मीन्स आपकी कहीं ना कहीं क्या है गलती है, ठीक है। फिर आपको दोबारा रीचेक करना होगा, ये आपके हमेशा सेम आते हैं अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बनी है तो आपका एक ब्रैकेट तो ये आ गया x प्लस 18 जो दोनों में सेम था। अब आपको जो वैल्यूज बची हुई होती हैं उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं x माइनस 17, ठीक है। यहाँ पे आपका इतना छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे हर एक इक्वेशन के आगे मीन्स हर एक वैल्यू के आगे हम क्या लगा देते हैं 0, मीन्स हमारी किसके बराबर है 0 के बराबर है। अब इधर प्लस में आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये इधर प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएंगी माइनस का 18, और यहाँ पर अगर हम करेंगे ये इधर प्लस में माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएंगी ये प्लस, ठीक है। अब आपकी दो वैल्यूज आई है x की, एक तो 18 आई है। अगर हम x की वैल्यू 18 रखेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा माइनस 17 होगा। कैसे आया यहाँ पर आपकी 17, ठीक है। अब ये कैसे निकला क्योंकि आपको +1 करना था, अगर आप इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 17। बट जैसे कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा था प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो नेगेटिव है तो हम इसको तो नहीं लेंगे, है ना, इसको हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे इस वाले को लेंगे। अब अगर एक नंबर x 17 है तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1 मीन 17 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 18। तो आपके नंबर कौन कौन से हो गए 17 एंड 18। Now, question number 3. Rohan's mother is 26 older than him. Means older बड़ी है, ठीक है। तो रोहन्स की एज क्या कंसिडर कर लेते हैं, रोहन्स एज क्या होगी x होगी। रोहन्स मदर की कितनी होगी 26 ओल्डर है मीन्स x प्लस 26। अब आगे पढ़ते हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करनी है इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद में अगर उनकी एज की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 360 आएगा। मीन्स दोनों में क्या क्या ऐड करना होगा हमें 3 ऐड करना होगा। तो मदर की एज कितनी हो गई x प्लस 26 प्लस 3 29। अब बोला है इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे अगर हम मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 306 आएगा। तो x प्लस 3 की मल्टीप्लाई किसमें करनी होगी x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360, ठीक है 360 आएगा आपका। आपको कैलकुलेट करनी है रोहन की प्रेजेंट एज मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे पहले हम x की मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे कर देते हैं x में। अब हम 3 की भी करेंगे, यहाँ पे भाई हम 360 ऐसे ही रहने देते हैं। x की मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे
अब हम x6 की वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 29 प्लस 3 32x प्लस 87, ये इधर प्लस में 360, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो गया, 0। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। यहाँ पे हमें माइनस करना होगा, 360 में से क्या माइनस करना होगा, 87। कितना आ गया आपका, 273। माइनस करेंगे, साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बड़ी है। अब आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। मीन्स हम जो फैक्टर्स कर रहे थे, 3 की टेबल से कट करेंगे, 3 से तो ये कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, 7 1 से 7, ठीक है। अब आपको कैलकुलेशन करते हैं हम, 7 3 से 21 एंड यहाँ 13 है, 21 एंड 13 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 3 से कितने होते हैं, 39 होते हैं। 39 में अगर हमने 7 माइनस किया, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, मीन्स हमें प्लस एक वैल्यू प्लस में लेनी, एक वैल्यू माइनस में लेनी है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे, 39 यहाँ पे प्लस में, तो 39 तो हम प्लस में लेंगे, तो बड़ी वैल्यू प्लस में लेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब x लिख देती हूँ, एंड यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस का 7x 273। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 39, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 7। ये बहुत थोड़ा बहुत प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, वहां पे मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया था। अब आप देखेंगे यहाँ से आपने सिर्फ 7 को बाहर लिया है, तो हम 7 को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 13 इंटू 3 कितना होता है, 39। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 39, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का। अब ये देखो, ये दोनों सेम आ गए, इट मीन्स हमारा इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सही है। तो अब आपकी एक वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 39, एंड एक क्या आ गई, 7। एज कभी माइनस में तो होती नहीं है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब आप क्या लोगे, 7। इट मीन्स रोहन की कितनी है, रोहन एज 7, ठीक है। बस आपसे यही पूछा था। Now, fourth part, our train travels at a distance of 480 kilometer at a uniform speed. Means आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर। If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कम हो चुकी है, तो उसको 3 घंटे क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस कवर करने में। मीन्स डिस्टेंस आपकी क्या है, सेम ही है दोनों केसेस में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आप स्पीड को क्या कंसीडर करेंगे, स्पीड भी x। अगर स्पीड x है तो अब हमें नहीं पता, एंड आपका टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 480 डिवाइडेड बाय x। अब सेकंड सिचुएशन में आपको क्या दे रखा है कि आपकी स्पीड क्या हो जाती है, अगर स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, मीन्स x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो आपको जो टाइम है, टाइम कितना लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। पहले कितना लग रहा था, 480 बाय एक्स लग रहा था, अब इसमें 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, तो आप 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एंड डिस्टेंस आपकी क्या है, 480 किलोमीटर। अब आप वहीं ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस का लगा देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, x माइनस 8, एंड टाइम कितना है, 480 बाय x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 480 को अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, x माइनस 8, यहां पर अब आप एलसीएम लेंगे, तो यहां पे आपका क्या जाएगा, 480 प्लस 3x, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में ही है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या होगा, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई होगी, एंड ये x इधर की साइड आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 480x इज इक्वल्स टू x माइनस 8 एंड 480 प्लस 3x।
x की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 480x प्लस 3x स्क्वायर। अब माइनस 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 480 में आपको किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 8 की मल्टीप्लाई करनी है। 38 मीन्स 3840 प्लस माइनस माइनस का 8 3 ज़ा 24x। क्लियर होगा। पहले अब हम क्या करते हैं 480 को हम उधर की साइड, देखो यहाँ पे 480 यहाँ पे 480, अगर आप इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्या बच गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 0। देखिए इन क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये फॉर्म हो चुकी है, बट अगर आप इनके पार्ट्स में देखते हैं तो आपको क्या दे रखा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड तो हमारी x है, इट मीन्स हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके भी दिखा रही हूँ, बट आपका डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप सिर्फ इतना ही सॉल्व करके आएंगे, बट अगर उससे ज्यादा है, जैसे कि आपसे पूछ रखा है कि आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है ये, तो आपको आगे कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। अब आपकी इक्वेशन बन चुकी है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट बना देते हैं, ऐसे हमारी कैलकुलेशन क्या होगी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, क्योंकि ये तीनों ही 3 के टेबल से क्या हो जाएंगे डिविजिबल है। अगर आपने 3 यहाँ से कॉमन लिया, इसको हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर आपका क्या बच गया सिंपल x स्क्वायर माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 8 3 से 24, तो आपका यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का 8x। अब आपका यहाँ पे क्या है माइनस का 3840 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3। अब ये 8 को कैसे करेंगे 3 2 ज़ा 6 2 4 24, 8 3 ज़ा 24, तो आपका कितना आ गया 1280। यहाँ पे आपका क्या आ गया 0। अब जब ये इधर मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड क्या होगा, ये डिवाइड में जाएगा, एंड आपको पता है 0 डिवाइडेड बाय 3 हमेशा आंसर क्या आता है 0 आता है, मीन्स आप कुछ भी डिवाइड कर लो आपका हमेशा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो आपकी क्या इक्वेशन बन गई x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको 1280 के क्या लेने होंगे, फैक्टर करने होंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 640, देन 320, देन 160, then 80, then 40, 20, 10, 5, यहाँ पे आपका क्या आ गया 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें फैक्टर्स बनाने होंगे, हमें क्या बनाना है 8 बनाना है, एंड आप यहाँ पे देखिए दोनों जगह क्या है माइनस है। कैलकुलेशन करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। 5 टू जो 10, 2 जो 20, ठीक है, यहाँ पे आप करते हैं तो 20 आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 16, 32, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 5 टू ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 2 ज़ा 40, ठीक है। अब आपने ये कर लिया, अब आपके यहाँ पे क्या बना 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। अगर आप माइनस करेंगे 40 माइनस 32 कितना होता है 8 होता है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी चाहिए माइनस की चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x। अब हमें पता है कि आपको क्या लेना है, यहाँ पर अब आपका माइनस है बट हम क्या लेंगे प्लस का लेंगे, 32x माइनस का 1280, क्योंकि उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम x कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपका क्या जाएगा x माइनस 40, यहाँ पर आप क्या कॉमन लेंगे 32, जब आप यहाँ पे 32 कॉमन लेंगे तो आपका अंदर क्या बचेगा माइनस का 40, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का माइनस डायरेक्टली आ गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो आपकी एक वैल्यू क्या आ गई x माइनस 40 और एक क्या आ गई है x प्लस 32। क्या करते हैं अब हम इसको 0 के बराबर रखते हैं एंड यहाँ पे भी रखेंगे। यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई है 40 एंड यहाँ पर क्या आ गई है माइनस का 32। आपकी स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो ये तो हो नहीं सकती। आपकी क्या होगा स्पीड कितनी आ गई है 40 आ गई है। तो x इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप सो आपको ये समझ में आ गए होंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी।
बट आपके इसमें आंसर शीट में ये भी हो सकता है कि सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म में आंसर हो, बट अगर आप पार्ट में पढ़ते हैं तो उसमें क्या दे रखा है आपको, फाइंड द स्पीड भी दे रखी है, तो इस वजह से मैंने आपको स्पीड भी फाइंड करके दिखाया है। अगर आप चाहते हैं, मीन्स आप डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में है, अगर ये कम मार्क्स में है तो सिंपल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ सकते हैं, बट अगर ये ज्यादा मार्क्स में आया है तो आपको इसमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।